वेलकम बैक टू हलाल म्यूचुअल फंड चैनल। आज हम हलाल म्यूचुअल फंड चैनल के माध्यम से हम कुछ आपको आके बजटिंग के बारे में डिस्कस करने वाला है, पर्सनल बजटिंग के बारे में। तो बजटिंग क्या होता है? बजटिंग क्या होता है कि हम लोग हमारा जो इनकम होता है और वो एक्सपेंस रहता है उसका जो कैलकुलेट करके हम लोग एक बजट बनाते हैं, उसको ही हम आके बजटिंग बोलते हैं। आइए हम आके बजटिंग का स्टेप पॉइंट्स हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करना है, बजट के बारे में जानने के पहले ये बजटिंग कैसा करना है इसको आके आप एक डायरी में लिख के रख सकता है या कोई एक्सेल शीट आप मेंटेन कर सकता है। आप दोनों ऑप्शन आपको है, जो आपको इजी लगता है आप वो ऑप्शन कर सकता है। लेकिन ये बजटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मनी मैनेजर के अंदर ही बजटिंग भी आता है। और ये बजटिंग जो है इसके लोग आज इसको नहीं करते हैं, तो इसी के लिए ये लोग आके बहुत अपने लाइफ में, डेली लाइफ में ये लोग आके स्ट्रगल करता है, क्योंकि ये लोग के पास प्रॉपर बजटिंग नहीं रहता है। तो बजटिंग करने का आइए हम लोग आके स्टेप आके जानकारी लेके। तो इसमें है पहला स्टेप, आपको क्या करना है। पहला स्टेप, टोटल इनकम का एक लिस्ट बनाना है। जैसे कि आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिल रहा है, तो वो सैलरी का एक लिस्ट बनाने का। और जैसा मतलब आपको महीने में एक बार सैलरी आ रहा है, कोई 30,000 है, 35,000 है, आपको एक सैलरी का इनकम बनाने का। कोई अगर आपके पास रेंट आ रहा है तो वो भी आप ऐड करने का। कोई आप रेंट के लिए कुछ कार कुछ दिया है, उसका अगर आपको किराया आ रहा है तो वो भी आप उसको उसमें नोट कर सकता है। ऐसे जो भी आपको कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके उनको डिविडेंड आ रहा है साल में एक बार, तो ये सब चीज़ आके मेंटेन करके रखने का, ये मतलब ये ऐसे ये सब चीज़ आके इनकम में आता है। और ये टोटल इनकम का आप आके लिस्ट बनाने का, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। जब हमको नहीं पता है कि हमारा इनकम क्या है, हमको मालूम है इनकम क्या है करके, लेकिन हम लोग नहीं लिखता है। अगर इनकम हम लिख के रखेगा तो फिर हमारा बजट हम प्लान भी कर सकता है। आइए सेकंड स्टेप में जाते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करने का, हमारा एक्सपेंस प्लान बनाने का। जैसे हमारा घर का किराया हो गया, करेंट का बिल हो गया, टेलीफोन का, लैंडलाइन का, और ग्रोसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सब नीड में आता है। तो ये सब एक्सपेंस में आके आप आके ये सब आके प्लान बनाने का। कुछ चीज़ आके आपको स्टैंडर्ड रहेगा, घर का रेंट हो गया, करेंट का बिल स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, वो जैसा यूज़ करते हैं आपको उसके लायक का बिल आएगा। ऐसे ही ग्रोसरी में कभी बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा। कुछ चीज़ स्टैंडर्ड होता है, कुछ चीज़ में आके स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो ये भी आके हम अप्रॉक्सीमेट एक बजट बना सकते हैं कि हमको इतना आ सकता है करके, क्योंकि हम लोग को मालूम होता है कि कितना होएगा, कितना तक जाएगा। तो हम एक मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट रख के एक एवरेज बना के एक प्लान बनाने का। तो स्टेप 1 में हम क्या करने का, टोटल हमारा इनकम हम ये करने का। और स्टेप 2 में क्या करने का, हम पूरा हमारा एक्सपेंस का एक प्लान बनाने का। स्टेप 3 क्या है, ये जो पहले जो इनकम बनाया और सेकंड जो हम प्लान बनाया, उसके बाद जो हमारा महीना जब चलता है, चल के खत्म होता है, उसके बाद हमको मालूम होता है एक्चुअल कितना रेंट कितना गया, ग्रोसरी कितना हुआ। तो ये सब हम कैलकुलेट करना है। तो पहला हो गया इनकम हो गया, सेकंड में टॉपिक में आपको एक्सपेंस का प्लान बना दिया, तीसरे में आके आप ये दोनों का कैलकुलेट करके आपका आके क्या कितना एक्सपेंस हुआ करके आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। जिससे कैलकुलेट करके जो अमाउंट भी आता है वो अमाउंट आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कर सकता है। और स्टेप 4 क्या है, गोल आपका रखना चाहिए, क्योंकि गोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गोल अगर नहीं रहेगा, आपको कहाँ जाना है पता नहीं है, तो आप वहाँ पे पहुँचने के लिए दिक्कत क्या है, आप पहुँच ही नहीं सकते हैं, मुश्किल है। तो आपको पता चलना है कि आपको कहाँ जाना है, तो ये गोल हम रखने का। तो गोल में भी आके कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि आपको पहला वाला जो आता है वो आके इमरजेंसी फंड है। और इमरजेंसी फंड हमको बना के कभी भी रखना चाहिए। और उसके बाद हमारा शॉर्ट टाइम का हो गया और लॉन्ग टाइम का हो गया। शॉर्ट टाइम का कुछ हमको 5 साल के बाद कुछ कार लेना है, घर लेना है, शॉर्ट टाइम हो गया। लॉन्ग टाइम का रिटायरमेंट के लिए चाहिए। तो ऐसा हमारा एक गोल रख के हमको क्या करने का, जो भी बजटिंग में से जो हम लोग सेविंग इन्वेस्टमेंट किया, जो सेव किया, उसे आके हम इन्वेस्टिंग करके वहाँ तक पहुँच सकता है। और ये जो पहला जो टॉपिक बात किया इमरजेंसी, वो आके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमारा एक्सपेंस के जो खर्चा होता है, तो आप पहले भी उसको उठा के रख सकता है। जो भी इनकम आता है उसी टाइम पे भी आप कुछ पैसा बचा के रख के भी सेविंग कर सकता है। तो ये जो है कि इमरजेंसी फंड जो है, इसके टॉपिक हम दूसरे वीडियो में इसके बारे में बहुत डीपली हम लोग जानेंगे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, और ये इमरजेंसी फंड कितना हमारे हाथ में रहना चाहिए करके हम इसके बारे में हम आके ये दूसरे वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल से इसका जानकारी देता हूँ। तो 4 स्टेप हो गया। तो इसमें फाइनल स्टेप जो है, जो भी हम लोग बजट बनाते हैं, इसका आके हमको आके महीना इसको आके रिव्यू करना चाहिए। मेन क्या है, हम लोग बजट भी बना देते हैं, एक्सेल में भी डाल देते हैं, डायरी में भी लिख देते हैं, लेकिन क्या होता है नेक्स्ट महीना आने के बाद हम लोग क्या होता है, नेक्स्ट महीने में चले जाते हैं और पहला महीना हम देखता भी नहीं है। तो ये चीज़ क्या है, हमको पहला महीना का जो एक्सपेंस जो है वो आके हमको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि रिव्यू करने से ही आपको आके जानकारी मिलेगा कि क्या आपने खर्चा एक्स्ट्रा किया है, कहाँ पे आपने फजूल खर्च कर दिया है। तो ये सब चीज़ मालूम हो कि आप वो कंट्रोल कर सकते हैं।
आपको पता लगेगा हाँ ये चीज़ नहीं है तो भी हमको एडजस्ट कर सकता है, तो उस जगह में आप पैसा बचा के आप इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये सब चीज़ आगे जान सकता है, क्योंकि जब तक रिव्यू नहीं करेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका पैसा कैसा आया कैसा गया। आज के माहौल में यही है कि इनकम सबको आता है लेकिन वो कैसा खर्च हो रहा है किसी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि जितना स्पीड से इनकम आता है उतना स्पीड से बाहर भी निकल जाता है। तो हमको ये बजटिंग करना चाहिए। तो मैंने स्टेप स्टेप आगे जो आपको कितना ईजी से समझा सकता हूँ उतना मैंने आपको समझाया। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये वीडियो के माध्यम से आप जानकारी लिया होगा। तो आप इस वीडियो को पसंद आया है तो आप मेरा वीडियो को आप लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप दूसरों तक इसको पहुंचाइए, क्योंकि ये जानकारी जो हमको मालूम नहीं था हम किसी से मालूम किया तो और हम ये दूसरों तक पहुंचा सकता है। क्योंकि आजकल कितने लोग जो बजटिंग के बगैर आज करते हैं, क्योंकि उन लोग के पास क्या होता है, उनके पास कुछ प्लान कुछ नहीं रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं इनकम से ज़्यादा खर्च करके बैठ जाता है, तो इसी में जाके वो लोग क्या हो जाता है खर्च में चले जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।